डियर स्टूडेंट्स, डबल साइंस अकेडमी ऑफिशियल में हम टेंसेस की सीरीज को लेके चल रहे थे और आज जिस हम टेंस पे बात करेंगे वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम हर एक टेंसेस को जो है वो डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। उनके चाहे वो बेसिक लेवल का स्टूडेंट हो या इंटर एग्जाम में अपीयर होने वाला स्टूडेंट, सभी में जो भी हमारे एरर्स आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। सो अपने आप को जो है वो इस माइंडसेट से प्रिपरेशन करो कि आप जो है वो जिस भी लेवल में स्टडी कर रहे हो उसमें दी परफेक्ट बन जाओ, दी बेस्ट वन बन जाओ, आपसे परफेक्ट कोई ना हो। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम समझेंगे सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मुस्तकबिल, यानी कि जो काम आपका आने वाले वक्त में होना है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। उर्दू में इसकी निशानी क्या है? उर्दू में इसकी निशानी ये है कि इसका जो आखिर में गा, बी या के वगैरह यूज होता है, यानी ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होना है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर जब ये आ गया तो इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आपका कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इंग्लिश में कन्वर्जन करने का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल लिखाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब विल किन के साथ आएगा और शैल किन के साथ आएगा? बेटा आई और वी के साथ, इन दो के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ ही, शी, इट, दे और कोई भी चीज या नेम वगैरह भी आ रहा है तो उन सब के साथ आपका विल आता है, बस आई और वी के साथ शैल आता है, ठीक है। जैसे कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब वी के साथ क्या आएगा? शैल, वी शैल। अब जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो टू स्कूल। तो ये हमारे पास सिंपल सा बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, एक बात मैं वैल्यू एडिशन करता जाऊं इसमें, बेटा कभी कभी क्या होता है कि आई हुई के साथ विल भी लग सकता है और इन सब के साथ शैल भी लग सकता है, गलत नहीं होता ये। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जब आपने बात पे जोर डाला हो, यानी बात को ज्यादा फोकसली कहा हो, या फिर आप इस चीज को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो कि ये काम होगा ही होगा, ठीक है। आप कहो कि मैं लाजमी ये करूंगा, यानी बात पे थोड़ा सा फोर्स एम्फेसाइज कर दो बात को, तो फिर आपने क्या करना है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उनको रिप्लेस कर देना है। यानी जहां पे आप विल लगा रहे हो वहां पर आप शैल लगाओगे, जहां पे शैल लगा रहे हो वहां पर विल लगाओ। गलत नहीं होता ये। इससे ये चीज पता चलती है कि आप उस बात को लेके जोर डाल रहे हो कि ये मैं काम करूंगा ही करूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? जब आप किसी बात पे जोर डाल रहे हो तो उसमें आप अपना जो है वो विल शैल चेंज कर सकते हो। बाकी जनरल और नॉर्मल बातों के लिए आप एज इट इज यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? अब नेक्स्ट चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव मंफी होता है, मंफी में हम जो है वो नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे? सब्जेक्ट फार्मूला होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि इसी को कर लेते हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल, तो ये बन जाएगा। अब इसको नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया को, इसमें आप सवाल पूछते हो, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग में ले आना है। आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल है या फिर शैल है, प्लस सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। सिंपल सा आपका बन जाएगा। जैसे इसी को कन्वर्ट करते हैं एंड पे क्वेश्चन मार्क, हम यहां पर लिख लेते हैं जैसे कि विल, या वो वाले सेंटेंस ले लेते हैं, शैल वी गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाएंगे? तो आगे लगा देना अपने क्वेश्चन। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? अगर अब आप जो है WH फैमिली लेके आ रहे हो, यानी WH फैमिली से कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसमें जो है वो भी आपने स्टार्टर में यूज करना है।
आप सबसे पहले फार्मूला होगा W फैमिली वाला वर्ड आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी या शेल आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो है इसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे क्वेश्चन। जैसे कि व्हाई विल वी गो टू स्कूल, तो सबसे पहले आपने WH फैमिली यूज कर लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आपने यूज कर लिया। तो इस तरह जो है वो आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के चारों एस्पेक्ट सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और जनरल जो जनरल है उसमें आप कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि एंट्री एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये चीज है कि हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि होने फ्यूचर में होने होते हैं, लेकिन उनको हम प्रेजेंट में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके फ्यूचर के टेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट में डिस्कस हो जाते हैं। इस पे जब हम किसी बात को ज्यादा जोर डाल के कह रहे हो कि हमने ये करना है तो हम उसको प्रेजेंट में भी डिस्कस कर लेते होते हैं। बाकी इसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें हमने फ्यूचर के पोर्शन को भी कवर किया, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा इसमें कीवर्ड्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होते हैं वो होते हैं द नेक्स्ट डे या टुमारो, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आ सकता है, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट होता है आने वाला, टुमारो होता है कल, यानी ये मुस्तकबिल की बात होगी। अगर ये कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं तो आपने सिंपल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चूज कर लेना है, यानी आपका सिंपल फ्यूचर को चूज कर लेना है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने चले जाना है। तो आई होप सो आपको जो है वो फ्यूचर वाला टेंस क्लियर हो गया होगा। इसमें एरर्स ज्यादा नहीं आते, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में इसके कुछ थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं, तो उन वेरिएशंस को आपने जरा अच्छे से देख लेना है। ज्यादातर एरर्स आपको परफेक्ट टेंस में मिलते हैं और सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिल जाते हैं, उनमें काफी ज्यादा लगते हैं यहाँ पर। उसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे कीवर्ड्स तो हैं, कीवर्ड्स तो अलॉट ऑफ हैं यहाँ पर, अनटिल भी आ सकता है और भी कीवर्ड्स हैं। तो ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनसे आपको इंश्योर हो जाता है कि आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट में रहेगा या पास में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा। अब इसमें कीवर्ड्स है टुमारो, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट 9th क्लास में बार बार रिपीट होने वाला एक एमसीक्यूज है, वो है ही डैश टू लंदन टुमारो, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ही गो, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा गो, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास गो, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा गोल्स, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपको मिल जाएगा यहां पर ही जो है वो विल गो, और चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको हैड गॉन। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें? गो ठीक होगा, क्यों? गो तो बिल्कुल ही नहीं ना आ सकता, क्योंकि ही जो है अगर हम इसको प्रेजेंट में भी डिस्कस करें तो एक एग्जांपल दे दो, तो ही के साथ ऐसे एलियस का इजाफा होता है, तो गोज आना चाहिए था, ठीक है, गोज भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब इसमें देखो कीवर्ड हमें दे दिया, क्या दे दिया? टुमारो, तो टुमारो की वजह से अगर टुमारो ना होता तो ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, लेकिन टुमारो आने की वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि टुमारो इसके कीवर्ड आने वाला कल, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो आने वाला कल जो है ये फ्यूचर में हम डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा विल गो। ये क्लियर होगा पॉइंट आपको? इसी तरह एक और एमसीक्यूज जो है वो आ जाता होता है मोस्टली कि वी विल मीट, वी डैश मीट यू द नेक्स्ट डे, हम आपसे अगले दिन मिलेंगे, द नेक्स्ट डे। अब द नेक्स्ट डे भी है, वो भी आपका जो है वो एक्ट एज अ करता है, फ्यूचर का कीवर्ड के तौर पे एक्ट करता है, तो आपने वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर को चूज कर लेना है। तो आई होप सो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जो भी क्यूरीज होंगी वो क्लियर होगी होंगी, और इसमें एरर्स इतने ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप देखते हुए जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। बाकी इस पे हम जब कंडीशनल सेंटेंस डिस्कस करेंगे तो और भी ज्यादा इसके बारे में डीप कर लेंगे। सो अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर वगैरह कर दें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप जो है
इसी तरह की चीजें सीखते रहें और यही आपकी नेक्स्ट लाइफ में आनी है काम। आप किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, जब आप एनटीएस दोगे या किसी भी लेवल की जॉब करोगे तो आपको इंग्लिश एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें एमसीक्यूज आने ही आने होते हैं। कोई भी आप जॉब करना चाह रहे हो आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में आज हम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। सिंपल सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेंसेस सिंपल हैं, लेकिन उनके लिए जो कि इसको लर्न करते हैं और प्रॉपरली अपना एक फ्लो चार्ट जनरेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिजिकल क्लास में भी इसका एक प्रॉपर फ्लो चार्ट करेंगे, बनाएंगे और वो आपसे शेयर भी करेंगे इसको, ताकि आप भी जो है वो उससे लर्निंग आपकी इजी हो सके। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो उर्दू में निशानी ये है बेटा कि उर्दू में पहचान इसकी, उर्दू में पहचान ये है कि इसके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है, आपने ना टेंसेस को बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोलैब करवा के चलना है, वरना आप सभी में कंफ्यूज होते रहो। अब हमारा जब भी कंटिन्यूअस आ रहा है ना तो वो रहा का वर्ड लेके आ रहा है, ऐसे परफेक्ट जब भी आएगा वो चुका का वर्ड लेके आएगा। तो ये आपने साथ साथ कोलैब करते जाना है। अब प्रेजेंट के अंदर हम कह रहे थे रहा है, पास्ट में आए थे तो हमने कहा था रहा था, और फ्यूचर में गए हैं तो हमने कहा रहा होगा, रही होगी। तो ये बस फर्क आ रहा है एंड वाले वर्ड्स के अंदर, बाकी वही कंसेप्ट है। कन्वर्ट कैसे करना है? कन्वर्ट करना है सबसे पहले सब्जेक्ट को बाद आपका आएगा विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आपको मैंने बताया होगा जब भी कंटिन्यूअस आ गया तो आपने आईएनजी लगाना है वर्ब की फॉर्म के साथ। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो इसका बन जाएगा मैं की इंग्लिश आई के साथ लगता है शैल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गया पॉइंट? आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, इस तरह इसका कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा है और कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का फार्मूला ये है कि आपने नोट ऐड कर देना है, और वो नोट ऐड होगा आपके शैल और बी के दरमियान, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा वर्ब शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, कन्वर्ट हो जाएगा। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सभी टेंसेस एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे होते हैं, ये इतने कोई मुश्किल नहीं होते। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव आएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल या शैल स्टार्ट में आ जाएगा। तो विल शैल के बाद आपका सब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क की आपके पास इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव सवालिया को कहते हैं और इसमें एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड होता है। तो उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आ जाएगा शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, ऐसे कर सकते हैं। तो ये नहीं सिंपल सा, इसमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, और इसमें एरर्स भी बहुत कम आते हैं। एरर्स हमेशा आपके पास्ट और प्रेजेंट में से ज्यादा उठाए जाते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके अलावा एरर्स नहीं डिस्कस किए जाते। उसके अलावा आपके पास WH फैमिली आ जाती है। WH फैमिली में हमेशा याद रखिएगा इनकी हमेशा स्टार्टिंग में रहेंगे, WH आएगा, फिर विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा, एंड देन हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन। जैसे इसी के एंड स्टार्टिंग में अगर मैं वाई ऐड कर दूं, हुज ऐड कर दूं, हु ऐड कर दूं, तो यानी WH फैमिली का कोई भी वर्ड ऐड कर दूंगा स्टार्टिंग में, बाकी सारा जो है वो स्टेटमेंट वही रहेगी। सिंपल से टेंसेस हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। बस आप जो है वो इसका जब एक फ्लो चार्ट साथ साथ बनाते जाएं, एक ही पेज पे आपको सारी चीजें रिवाइज होती जाएंगी। लर्निंग की तरफ आए, रोजाना कुछ सीखें, अपने आप को बेहतर बनाएं, चेंज करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे, और खुदा भी उनकी मदद फरमाता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जब तक आप खुद से कुछ सीखना नहीं शुरू करोगे, करना नहीं शुरू करोगे, कोई भी बाहर से आके आपकी मदद नहीं करेगा। जब आप खुद चेंज लाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। सो कुछ ना कुछ लाजमी लर्न करो, सीखो और बेहतर बनाओ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हम जो है वो टेंसेस की सीरीज को लेके चल रहे हैं।
आज हम इंशाल्लाह इस टेंसेस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे। और टेंसेस जो है ये एक बेसिक है। चाहे आप जिस भी क्लास में हो, ग्रेड जिस भी ग्रेड में हो, वो 9 ग्रेड है, 10 है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो हर एक क्लास में आपको टेंसेस आने ही आने। तो टेंसेस जो है ये एक मस्ट टॉपिक है, इसीलिए टेंसेस को जरा अच्छे से समझिएगा। हमारी ये क्लास जो है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए है। अगर कोई 5, 6, 7, 8 ग्रेड में है तो उसको भी ये समझ आ जाएंगे, और अगर कोई इंटर एग्जाम में एरर्स को टैकल करना चाहता है तो उनके लिए भी ये क्लास जो है वो कारआमद है। बाकी हमारे जो मेन एरर्स आते हैं पीपीएससी के इम्तिहानात में, वो ज्यादातर प्रेजेंट के अंदर और पास्ट में आते हैं। फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट से ज्यादा एरर आते हैं। परफेक्ट के टेंस में बहुत ज्यादा एरर आते हैं पास्ट और प्रेजेंट के अंदर, तो उन पे हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है। सो अगर आप फर्स्टली एक लेक्चर लेने आए तो आप उन वीडियोस को लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको क्लियर पता चले कि आप समझने क्या आए हो और आपने लर्न क्या करना है। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये ऐसा काम जो कि आपने मुस्तकबिल में शुरू करना है और उसको वहीं पर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें हम जो है उर्दू की पहचान होती है, उर्दू में पहचान होगी इसका चुका, होगा, चुकी, होगी और चुके, होंगे। अब ये एक चीज आपने ना टेंसेस को कोरिलेट करके चलना है, फिर आपको क्लियर होता जाएगा कि हमारे पास जब भी परफेक्ट टेंस आता है तो उसमें चुका का वर्ड लाजमी ऐड होता है, चुका चुकी। अब अगर प्रेजेंट का है तो चुका हो, पास्ट के सॉरी तो चुका हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाएगा। और अगर वो प्रेजेंट का है तो चुका है, चुकी है, और ये आ जाएगा। अगर वो फ्यूचर का है तो होगा आ जाएगा वर्ड। तो यानी इससे आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हम जो है जिस टेंस की बात कर रहे हैं, या उर्दू में आपको कोई भी एग्जांपल दी हुई है तो वो कौन से वाले हैं। एग्जाम मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको मिसाल लिख देता हूँ। मिसाल जो है लेट हम वो स्कूल जा चुका होगा, इस तरह ये होगा। अब इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है? इंग्लिश में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर आपने विल या शैल इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और उसके साथ आपने बेटा हैव ही रखना है, हैव भी यूज करना है, हैव ही यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि हमने ये बात की है कि जब भी परफेक्ट टेंस आएगा तो वर्ब की B3 फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वो जो है ही हो जाएगा, और ही के साथ हम विल का यूज करते हैं। विल और शैल का कॉन्सेप्ट हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर अच्छे से क्लियर कर लिया हुआ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें हम ही के साथ शैल भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन उसकी क्या रीजन है, हमने ऑलरेडी वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिया। ही विल हैव, अब जाने को कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन, गॉन टू स्कूल। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, तो ये इसका टेंस बन जाएगा। ये सिंपल है, आपने जो है वो फोकस करना है इन फार्मूला के ऊपर और इनके ऊपर। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होगा। बाकी जो वर्ब है, ये वकैब है, ये तो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, इसका कोई भी दूसरा तीसरा फार्मूला नहीं है, वकैब आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, मंफी कहते हैं नेगेटिव को, और इसमें नहीं के मायनों में जो है वो बात आती है, नॉट इंग्लिश में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो अब नॉट पुट कैसे करेंगे हम, इसका भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका विल या शैल, फिर नॉट और हैव, सो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बनेगा। अब इसी को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर लो, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, सो सब्जेक्ट वही आएगा सारा। अब हम इनके दरमियान में नोट ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा डी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब इसी तरह हम जो है इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव जो है इसको सवालिया कहते हैं, इसमें सवाल पूछा जाए।
अब उसमें आपने करना क्या है कि आपने जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले आना। तो हमारे पास विल और शेल हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में ले आओ, सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद आपने हैव लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपने यूज कर देना, आपका सवालिया बन जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसी जो है वो टेंस फॉर्म में उठा लेते हैं और इसको यहां पर यूज करके देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो ये बनेगा विल बी हैव, अब यहां पे गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ये आ जाएगा। देखिए विल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क एंड पे ऐड हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली खुद भी भूल जाता हूँ ये यहाँ पे, लेकिन ये मार्क डिडक्ट करवाता है, मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप इसको ऐड नहीं करते हो। अगर आप ग्रेड 9 या फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट में शामिल होता है। सो इस तरह जो है हमारा इंटरोगेटिव भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा WH फैमिली में ज्यादातर पूछे जाते हैं। WH फैमिली में हम सभी टेक्सेस में ये लाजमी ऐड कर रहे हैं, तो इसका रूल यही है कि आपने सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड ऐड करना है, उसके बाद आपने विल या शैल ऐड करना है, फिर आपने सब्जेक्ट एंड देन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो अगर हम इसी टेंस को लें तो यहां पर आप स्टार्टिंग में जो भी WH फैमिली का वर्ड, अगर वाई आया है क्यों, तो हम वाई स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, बाकी सारा वही रहेगा। तो इस तरह हमारे पास WH फैमिली वाला भी इसमें कवर हो जाता है। सो ये हमारा टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एरर जो ज्यादा आते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट से आते हैं और उस पर हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। बेसिक लेवल पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेड 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, तो इसको लाजमी अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, फर्दर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिएगा, ताकि जो है वो आप जो सीख रहे हो उसको आपको क्लियर होता रहे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम्पल नहीं करोगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल लाजमी करिएगा। एंड होप सो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो कुछ भी नया सीखने को मिला हो, सो लाइक दिस वीडियो एंड इवन टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हमारे साथ कनेक्ट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, WSI अकेडमी ऑफिशियल में हम टेंसेस की सीरीज को लेके चल रहे थे। आज हमारा लास्ट टेंस है और हमारे ये सारे के सारे टेंसेस कवर हो गए हैं और उसमें जितने एरर्स हैं और जो कि एग्जाम से रिगार्डिंग आते भी हैं, बहुत ज्यादा एरर आते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनमें एरर्स आते ही आते हैं। उसके अलावा एंट्री एग्जाम्स में बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं और वो प्रेजेंट और पास्ट से रिगार्डिंग है, तो उस पर हमने डिटेल से वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दी हुई है। सो उनको आप लाजमी अच्छे से चेक कर लें। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको लाजमी एरर्स को अच्छे से सीख के जाइएगा। अब इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है वो एक सबसे बड़ी निशानी यही है कि अपने साथ वक्त को रिप्रेजेंट करता है। उर्दू में इसकी जो निशानी है, उर्दू में कैसा है आपको पता चलेगा, तो रहा होगा जुमले में आएगा रही होगी और रहे होंगे। अब ये तो कंटिन्यूअस को भी शो करते हैं आप कहोगे, इसके साथ बेटा आपको टाइम रिप्रेजेंट होगा, वक्त रिप्रेजेंट होगा, कोई ना कोई वक्त लाजमी साथ रिप्रेजेंट करेगा। यानी जैसे कॉमनली हम कहते हैं 2 घंटे से, मंडे से, 2010 से, तो यानी कि टाइम जब रिप्रेजेंट साथ हो जाए इन वर्ड्स के साथ, तो वो फिर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ये आपकी उर्दू में निशानी। जैसे कि एक मसलन एक कोई ले लेते हैं, वो 2010 से काम कर रहा होगा। अब रहा होगा विद टाइम आ गया, तो हमारे पास ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश में कन्वर्ट करने का फार्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है विल या शैल आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका, और उसके साथ हैव। अब जैसे कि हमने परफेक्ट में देखा था कि यहाँ पे हैज आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, हैव ही रहेगा। आपका विल शैल वेरिएट करेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आपने हैव फिक्स है यहाँ पर, प्लस बी और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, प्लस सिंस या फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सिंस और फॉर के ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड है, वो ऑलमोस्ट 25 मिनट का लेक्चर है। हमने उसको कवर किया था प्रेपोजिशन के अंदर भी, और इसका अलग से टाइटल पे बना हुआ है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक पुट कर दूंगा। तो सिंस और फॉर को बहुत अच्छे से समझिएगा, उसके बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेप्शनल केसेस हैं
और वो एक्सेप्शनल केसेस हमेशा जो है वो वेरिएट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। सो टाइम और ऑब्जेक्टिव तभी को वेरिएट करते हैं। अब ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप जिस भी ग्रेड में एग्जाम दोगे आना ही आना है, और चाहे एंट्री एग्जाम में बैठोगे तो बहुत ज्यादा एरर्स आएंगे, तो सिंस और कोर को अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल दिया इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट वो, तो ही, अभी ही के साथ लगेगा विल, ही विल हैव बीन प्लस वर्ब की, अब जाने को गो कहते हैं, जाने को साथ आईएनजी ऐड कर देंगे गोइंग। अब 2010, तो ये हमारे पास फिक्स टाइम है, तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बता दिया होगा कि किसके साथ क्या लिखना है। आप सिंस फोर को लाजमी एक दफा चेक कर लें ताकि आपको ये पॉइंट दिए। सो सिंस 2010 ये फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम में हम सिंस यूज करते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, जैसे 2 घंटे 4 घंटे, आपको क्लियर ना हो कि टाइम कौन से वाला 2 घंटे थे, तो उसमें आप फॉर इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारे पास एक सिंपल बन जाएगा इसका। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में, नेगेटिव कहते हैं मंफी को। अब मंफी में आपने नहीं का कॉन्सेप्ट नॉट का यूज करना होता है, तो वो आप यूज करोगे विल और हैव के दरमियान नॉट ऐड कर दोगे, यानी कि आपका बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल आएगा, विल आएगा या शैल आएगा, उसके बाद नॉट, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सारा फॉर्मूला वही है, यहाँ पर आपका नॉट ऐड हो जाएगा तो आपका मंथली बन जाएगा। अब इसी में ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू सिंस गोइंग टू स्कूल सिंस, ये स्कूल सिंस 2010, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब इंटरोगेटिव बनाना है आपने, सवालिया कहते हैं इसको, तो इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि आपका सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, इनमें ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, विल शैल सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव बीन, ठीक है, और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस सिंस फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये ऐड कर देना तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे हम इसी टेंस को ले लेते हैं तो ये बन जाएगा विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2010 क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, सभी टेंस आपस में कोरिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक शो करते हैं। आपने जब एक फ्लो चार्ट बना लेना है तो उसमें आपको क्लियर होता जाएगा कि हमने, क्योंकि जैसे हमने उर्दू में बताया कि आपका टेंस जब भी परफेक्ट आएगा तो चुका का वर्ड लेके आएगा, तो उससे आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही जैसे कंटिन्यूस का टेंस आएगा तो रहा का वर्ड ये लेके आएगा, अब उसमें रहा होगा या रहा था, अब जो था है वो पास्ट में शो कर देगा। तो ये सारे कोरिलेट कर रहे हैं। आप टेंसेस की सीरीज को कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाएं। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूं उसमें आपको 12 के 12 टेंसेस का एक फ्लो चार्ट मेंशन करूं और विद देयर प्रैक्टिस। एंड इंशाल्लाह जो कल की भी रिकॉर्डिंग होगी वो हमारी प्रैक्टिसिंग पे होगी, हम इन सारे 12 टेंस की प्रैक्टिसिंग करेंगे। अगर आप टेंसेस को कर रहे हो कंटिन्यूसली और चाहते हो कि उसकी प्रैक्टिसिंग हो लाजमी तौर पर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम प्रैक्टिसिंग की वीडियो भी रिकॉर्ड करवा देंगे, जिसमें आप जो है वो एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, तो उसको आप सॉल्व करें साथ साथ हमारे, ताकि हम आपको उसकी आंसर की भी देंगे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में। सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक आ जाता है WH फैमिली का। WH फैमिली में वही रूल लगेगा कि आपके जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं वो स्टार्टर में आ जाएंगे, उसके बाद आपका बाकी सारा फार्मूला यही वाला यहीं पर पुट हो जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क, तो आपका WH फैमिली भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। टेंसेस को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी क्लास में हो, टेंसेस इंपॉर्टेंट है। आप किसी फर्म में काम भी करने जाओगे तो टेंसेस आपसे पूछे जाएंगे, और उसके अलावा अगर आपको एंट्री एग्जाम दे रहे हो तो एरर्स बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और मैं बार बार रिपीट करता हूं अपनी वीडियो में कि जो एरर्स है वो पास्ट और प्रेजेंट से बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं, और उन सारे एरर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उन वीडियो उन पर 30 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। ताकि रीजन क्या थी, अगर मैं एक ही वीडियो 12 मिनट और 13 मिनट के अंदर इन 12 के 12 टेंसेस को समझा सकता हूँ, लेकिन हमारा क्योंकि मकसद ये है कि हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के स्टूडेंट को जो है वो कवर करवाएं, ताकि वो किसी भी एंट्री एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो अपने आप को जो है वो वेल प्रिपेयर्ड समझे। सो प्रिपरेशन करो, बेस्ट वन बन जाओ, और किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो इतना अच्छा काम करो, इतना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करो कि
you should be creating your own name at that way and add that incident. So thank you so much. If you like this video, anyone, अगर कुछ भी लर्न करने को मिल रहा है ना तो कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ, टाइप कर लो। व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया होगा AA साइंस अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, वहां पर हम नोट्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं। सो कुछ ना कुछ सीखते रहो। थैंक यू सो मच।